बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और यूएस इलेक्शन पे आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं जीटीवी की। और जीटीवी की इस ट्रांसमिशन में हम आपको बता रहे हैं कि यूएस इलेक्शन की क्या अपडेट्स हैं और इसके हवाले से जो भी वहाँ पे सरगर्मियाँ हो रही हैं आपको आगाह कर रहे हैं। अगर बात की जाए रिसेंट अपडेट्स की तो दो रियासतों के तकरीबन रिजल्ट मुरतब होना शुरू हो गए हैं। इंडियाना की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी तक बरतरी हासिल है और 1,11,000 वोट लेके वो आगे हैं, और जबकि जो बाइडेन जो उनके हरीफ हैं वो 94,000 उन्होंने वोट लिए हैं। अभी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। अमेरिकन मीडिया की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ 16 मुख्तलिफ रियासतों का जो है वो अमेरिका की वक्त 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। वाशिंगटन की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 2 घंटे हैं, 6 बजे तक नताइज आने शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ ऐसी रियासतें भी हैं जहाँ पे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और वहाँ से जो है वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। बहुत सारी ऐसी रियासतें भी हैं जहाँ पे अभी भी पोलिंग का वक्त जारी है। इसी तमाम मरहले पे बात करेंगे, वोटर्स का टर्न आउट क्या रहा, तमाम तर सिचुएशन क्या है। इस दफ़ा की बात की जाए तो ये इलेक्शन एक तरह से बताया जा रहा है, जो तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवरवेलमिंग टर्नआउट है। पहले इतना टर्नआउट देखने को नहीं मिला जितना इस यूएस इलेक्शन में मुतवक्के है। उसकी वजह, एक बड़ी वजह यह भी है कि जो मेल इन बैलेट्स थे वो बड़ी तादाद में कास्ट किए गए और लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तकरीबन 10 करोड़ बताया जा रहा है कि वोट कास्ट हुए थ्रू मेल्स, और उनको जो है ये भी कहा जा रहा है कि तज्जियाकारों की जानिब से कि हो सकता है, मुतवक्के ये है कि रिजल्ट्स लेट हों, क्योंकि उनकी जो गिनती का अमल है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सदारती महल में रहेगा, जो बाइडेन या फिर ट्रंप साहब। हमारे साथ आज गुफ्तगू में शरीक होंगे ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेट लीडर हैं, यूएसए से ताल्लुक़ है, टेक्सास में रहते हैं। जॉनी बशीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन डीसी से, इनसे सूरत हाल जानेंगे कि वाशिंगटन की क्या सूरत हाल है। और इरफान साहब कराची स्टूडियो में साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये हमें ज्वाइन करेंगे। तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त देंगे। यूएस इलेक्शन पे बात करेंगे, क्या अपडेट्स हैं, क्या टर्न आउट है, पहले से ये कितने मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि साउथ एशियन रीजन पे क्या असरअंदाज होगा अगर जो बाइडेन आते हैं या ट्रंप आते हैं, उनकी पॉलिसीज़ किस तरह से असरअंदाज होंगी। पहले इलेक्शन के हवाले से कुछ जान लेते हैं। ताहिर जावेद साहब, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है। आपने आज जो सारा दिन देखा, क्या रुझान रहा लोगों का, और किस तरफ ज्यादा वोटर्स दिखाई दिए? जी देखिए जी, इलेक्शन में दो चीजें, एक तो अर्थ और मेल इन बैलेट्स। ये जो चीज थी इसके अंदर तो पिछले जो कई दिनों से हम देख रहे थे कि रुझान जो था वो डेमोक्रेट की तरफ ज्यादा था। 65% डेमोक्रेट को वोट रहे हैं अर्ली वोटिंग के अंदर और मेल इन बैलेट्स के अंदर। अच्छा, अब ये 100 मिलियन के करीब ये वोट ऑलरेडी आ चुका था आज सुबह से पहले। अच्छा, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आज के इलेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बहुत सारा केआस होगा, वायलेंस होगा, फाइट्स होंगी, लोग, तो ये जो चीजें बार बार रिपब्लिकन सपोर्टर्स की तरफ से भी पोर्ट्रे की जा रही थी। आज हम शाम के टाइम पे बैठे हैं जहां पे बहुत सारी स्टेट्स में काउंटिंग और पोलिंग जो है वो पोलिंग बंद हो चुकी है। बहुत सारी में 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद खत्म हो जाएगी, और घंटे 1.5 घंटे बाद तकरीबन हर जगह खत्म हो जाएगी। एक भी इंसिडेंट इस तरह का नहीं मिला जिसके ऊपर कोई आप समझें कि बिग रिपोर्टिंग हुई हो कि जी बिग मिसहैप हो गया, केआस हो गया, वायलेंस हो गया, इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है, इलेक्शन को सबोताज किया जा सकता है। किसी जगह पे ऐसी कोई चीज नहीं हुई। और ये चीज मैं आपको नेशन वाइड कंपाइल्ड
इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो हमने कैंपेन के अंदर की है, और थोड़ी देर पहले हमारी एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर इसको हमने कैंपेन के टॉप नॉच लोगों के साथ डिस्कस किया कि नॉट इवन वन इंसिडेंट इन द होल कंट्री. सो कांग्रेचुलेशंस टू द होल कंट्री, एवरीबॉडी क्रॉस द बोर्ड. दैट इज अ ग्रेट इलेक्शन, सेफ इलेक्शन, ब्यूटीफुल इलेक्शन, ग्रेट टर्नआउट, जिसके अंदर अभी टोटल तो नहीं पता कि आज के दिन के वोट कितने होंगे. मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि 50 मिलियन के करीब आज वोट पड़ने चाहिए, और 150 मिलियन पे ये चीज इलेक्शन को क्लोज होगा. और उसके अंदर चूंकि अर्ली वोटिंग और मेल इन के अंदर 65% का रुझान जो था वो जो बाइडेन की तरफ था, तो ये आज वाला जो इलेक्शन है इसके अंदर अगर हम फॉर कन्वर्सेशन से ये बोलें कि अगर 50-50 भी लिख लिया जाए तो इलेक्शन के रिजल्ट्स वेरी फेवरेबल इन डेमोक्रेट्स, in favor of Joe Biden, and we see that happening and we are waiting till that. अब यहाँ पे दो चार चीजें हैं, क्योंकि कुछ मेल इन बैलेट्स को कुछ स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि जब तक सारे नहीं आते आप उसको करें, जिसमें आपको हफ्ता फालतू भी लग सकता है इसके अंदर, लेकिन उसकी शायद जरूरत ना पड़े. जितना बड़ा टर्न आउट है इसके अंदर, इसके नतीजे में शायद कुछ अगर मेल इन बैलेट रह भी जाएंगे, अगर क्लियर इलेक्शन नजर आ रहा होगा कल सुबह तक, तो इसको फिर फर्दर आगे मेरा नहीं ख्याल कि वेट करने की जरूरत होगी. पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट हु इज द विनर. जी ठीक जी. जॉनी साहब, आपकी जाने पाऊंगा, मुझे ये बताएं कि 2016 की अगर बात की जाए तो शुरू में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हिलरी जीत गए हैं, उनके वोटों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन 3 ऐसी स्टेट्स थी जो कि बड़ी क्रूशल थी, और वहाँ से जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीते तो उसके बाद उनकी विक्ट्री को कंसिडर किया गया. एक पेंसिल्वेनिया थी, मिशिगन थी और विस्कॉन्सिन था. तो अब जो ये स्विंग स्टेट्स हैं, ये कितना रोल अदा करेंगी डिसाइसिव, एक आप कह सकते हैं कि किसकी विक्ट्री जो है वो होगी. ये स्विंग स्टेट्स के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड करें कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन स्टेट्स का, क्या टर्न आउट रहेगा, कौन से उम्मीदवार यहाँ पे जो है ना इस दफा की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली दिस इलेक्शन की, कौन सा उम्मीदवार का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है, आपका तज्जिया क्या? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेहद शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का. तो देखिए, पिछली दफा हिलरी क्लिंटन ने, हम समझते हैं कि शी टुक दोस 3 स्टेट्स फॉर ग्रांटेड. ये जो 3 स्टेट्स थी, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, उन्होंने इस पे तवज्जो नहीं. 6 इलेक्टोरल वोट थे 3 स्टेट्स में, और डोनाल्ड ट्रंप जो 270 से ज्यादा, उन्होंने 306 टोटल इलेक्टोरल कॉलेज वोट लिए. तो इसका मतलब उन्होंने 36 वोट जो थे 270 से ज्यादा लिए, और 46 उनको सिर्फ इन 3 स्टेट से मिले, जिनको ब्लू वॉल कहा जाता है, जो कि टिपिकल डेमोक्रेट की स्टेट्स हैं. और पिछले दफा तो 7 स्विंग स्टेट थी, इस दफा 9 के करीब स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें एरिजोना नंबर 1 पे है, विस्कॉन्सिन है, मिनेसोटा, नेवाडा, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा. तो इनमें बड़ी क्लोज रेस जा रही है. जैसा कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने 91,000 वोट से एरिजोना को जीता था, तो कल तक जो पोल आ रहे थे उसमें दोनों एरिजोना में 47% पे चल रहे थे, जो कि बहुत ही क्लोज उनका मार्जिन है. इसी तरह विस्कॉन्सिन में ट्रंप ने 23,000 वोट से जीता था. विस्कॉन्सिन 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट थे. वो इस दफा चल रहा है 50% जो बाइडेन के हक में है, 44 जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे. तो ये भी बहुत क्लोज कॉल है. मिनेसोटा में 45,000 से हिलरी क्लिंटन जीती थी, लेकिन इस दफा 48% और 43. तो इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जो है मिनेसोटा में भी काफी क्लोज आ चुके हैं उनके. नेवाडा एक ऐसी स्टेट है जिसमें टोटल 6 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, लेकिन 27,000 वोट से हिलरी क्लिंटन ने जीती थी, वो भी 49 और 45% है. तो ये अर्ली पोल्स हैं. मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप 11,000 वोट से जीते थे. इसी तरह न्यू हैम्पशायर जो है टोटल 2700 वोट से हिलरी क्लिंटन जीता, 2700 वोट से. तो ये इसमें लीड काफी है, 10% से ज्यादा है डेमोक्रेट्स की. सबसे मैं समझता हूँ जो क्रूशियल स्टेट है जिस लास्ट है, और पेंसिल्वेनिया है इस वक्त, और नॉर्थ कैरोलिना जो कि 173,000 वोट से 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे. हिलरी क्लिंटन वहां मेरे ख्याल एक दफा ही गई थी, या गई नहीं थी. वो समझते कि स्टेट नहीं जीत सकेंगी. इस पे काफी काम किया डेमोक्रेट्स ने. इस दफा 48 दोनों की परसेंटेज है. तो ये भी बहुत ही नेक टू नेक चल रही है. पेंसिल्वेनिया मैं समझता हूँ जहाँ पे मुकाबला होगा. पेंसिल्वेनिया का जो फिलाडेल्फिया का एरिया है और उसके साथ जो
साथ में जो सबर्ब्स है इमीडिएट नेक्स्ट टू फिलाडेल्फिया, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन काफी रहते हैं, वो तो डेमोक्रेट्स के हक में होते ही हैं। हिलरी वहां से जीती थी, लेकिन जो आप दूसरी काउंटीज में जाते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ में चला जाए या फिलाडेल्फिया से अगर आप दूर चले जाते हैं, तो सारी वो रेड जो है स्टेट बन जाती है रिपब्लिकन्स की। तो वहां पे भी डेमोक्रेट्स ने बड़ी मेहनत की है। 50% जो डेमोक्रेट्स का है, 46 उनका चल रहा है। लेकिन जो बाइडेन के साथ साथ प्रेसिडेंट ओबामा ने भी उधर पे बड़ा साथ दिया है, वो भी उधर जा गए कैंपेन करने के लिए। विस्कॉन्सिन में भी उनके साथ किया। इसी तरह फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 8 ट्रिप लगाए हैं पिछले 2 महीनों में, 8 दफा गए हैं। फ्लोरिडा जो है, ये अगर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा हार जाते हैं स्विंग स्टेट, राइट। इसका मतलब है कि लिटरली, और हिलरी और जो डेमोक्रेट्स हैं, अगर वो अपनी जो ब्लू स्टेट्स हैं उनको कंटेन कर लेते हैं, खासकर जो ब्लू वॉल जिसको कहा जाता है, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, और अगर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा हार जाते हैं तो वो इलेक्शन उनके लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्विंग स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सब बहुत क्लोज कॉल है तमाम स्विंग स्टेट्स में। ठीक, इरफान साहब की जाने मैं बढ़ूंगा। इरफान साहब पाकिस्तान में जो है सीनियर सहाफ़ी हैं और गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पर। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, इस दफ़ा मेल पोस्टल बैलेट्स जो हैं मेल पे ज़्यादा रिसीव हुए हैं। एक क्या असर आई है, तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए हैं, इसके हवाले से ट्वीट्स किए हैं कि अगर लेट काउंटिंग की तरफ जाते हैं, जो कि लग सकता है जिसमें टाइम, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये मामला कंट्रोवर्सी की तरफ जा सकता है, और कितने चांसेस हैं कंट्रोवर्सी की तरफ जाने के? और अगर क्लोज कंपटीशन हुआ तो आप देखेंगे कि हर उम्मीदवार की ये कोशिश होती है फिर इलेक्शन को किसी ना किसी तरह जो है वो धांधली ज़्यादा करार दिया जाए। व्हाट डू यू से? तो मेरा ख्याल ये है कि इनका जो है ट्रम्प साहब का तो जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। जैसे कि मतलब जो है वो स्पेकुलेशन शुरू से चल रही है कि वो शायद जो है इसको तस्लीम ना करें, और जैसे कि बाइडेन साहब ने कहा है कि स्टील करने नहीं देंगे, चुराने नहीं देंगे, यानी कि इसको इलेक्शन ट्रम्प साहब को इजाजत नहीं देंगे कि वो इसको चुराए, इलेक्शन को स्टील कर सके। लेकिन जो असल जो चीज है वो हम जो है इसको जो ये जो आम वोटिंग है इसको खामखा में जो इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। अमरीका की जो अगर 50 रियासतों में सिर्फ 2 रियासतें जो है उनके मामला ये हो सकता है कि जो जनरल वोटिंग वो टोटल 9 वोट है इलेक्टोरल कॉलेज के। मेरा ख्याल है कि मैन जो है वो उसके 4 होंगे, उनमें बृहस्पति के 5 होंगे, यही मतलब 4-5 मिला के जो 9 उसके जो है 2 स्टेट का कानून ये है कि उसमें जो है वो ये मैटर करेगी कि जो जनरल वोट जो है किसी को जाएंगे। लेकिन अगर जो दीगर जो रियासतें जो है डीसी को हटाकर या डीसी को मिलाकर भी देख लें, तो वहां पर जो चीज होगी कि अगर एक वोट से भी, यानी कि जो वोटर्स हैं उनके जो वोट है, आम जनरल जो वोटर्स हैं उनके जो वोट होंगे, अगर वो अगर बाइडेन या ट्रम्प में से कोई एक जीत जाएगा तो इलेक्टोरल कॉलेज की उस रियासत के सारे वोट उसको हो जाएंगे। तो फर्स्ट करेंगे जो है ये रियासत है जो स्विंग रियासतों को अभी फिलहाल जो है हम नहीं करते कि 8 रियासतें उनकी जो है वो कही जा रही है स्विंग हो रही है। मतलब टेक्सास है उसकी जो सीटें होंगी जो या जो है जो सबसे बड़ा है कैलिफोर्निया रियासत है 55 जो उसकी अगर इलेक्टोरल कॉलेज की सीट है, अगर जनरल वोट से जो एक वोट भी, यानी कि अगर जो है ट्रम्प का ज्यादा हो जाता है तो पूरे पूरे 55 जो है और इलेक्टोरल कॉलेज के वोट वो ट्रम्प की तरफ चले जाएंगे। ये एक वो पेचीदा तरीका कार है कि जिससे जो है वो मतलब जो है चीजें बहुत जो है वो उसमें गैर यकीनी बना देती है चीजों को। कोई भी रियासत में अगर कोई भी जो है आगे जाएगा तो वो मामला उसकी तरफ चला जाएगा, किसी भी एक उम्मीदवार के हक में पूरा का पूरा चला जाएगा। राइट। ये एक बहुत सारी जो है मतलब जो एक पेचीदा सूरत हाल पैदा होगी। अब वो जो बिली स्टेट है ये जो कैलिफोर्निया है, ये ज्यादातर जो है वो रही है थ्रू आउट जो है ज्यादातर, यानी कि 2000 के इलेक्शन को देखें तो बिली स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो है वो रिपब्लिकन है।
इस तरीके से मतलब ये दो बड़ी वो हैं ठीक। जिसके अंदर जो है वोट बैंक के हवाले से जो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो 55 है और फिर जो है ये 30 या 39 होंगी इसकी टिकट की। तो ये न्यूयॉर्क और ये जो है जो न्यूयॉर्क हालांकि जो है स्विंग स्टेट बन जाता है, वो भी डेमोक्रेटिक ब्लू स्टेट है। तो रेड स्टेट के अंदर जो है टेक्सास ठीक आता है। ठीक इरफान साहब, और मैं इस आपकी जी जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी मतलब जी ये जो चीजें इरफान साहब, मतलब मैं जो आपकी तरफ आता हूँ। ताहिर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर मुझे ये बताएं कि वोटों की गिनती का एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की अगर बात की जाए, इंतखाबी हलकों की बात की जाए, तो इलेक्शन नाइट्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किए हैं कि जो है नताइज जो हैं एक रात में भी पता लग सकते हैं अगर वाज़े बरतरी इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें देखें हम। लेकिन एक जो मेल बैलेट्स हैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना एक टाइम लगेगा ये डिसाइड होने में कि कौन सा उम्मीदवार जीता है? बिकॉज पहले के अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो रात तक मालूम हो जाता था कि कौन सा उम्मीदवार जो है बरतरी पे है और कौन सा उम्मीदवार आगे जा रहा है। लेकिन इस दफा कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है ये प्रोडिक्ट करना कि हु विल विन दिस वॉर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल है इसको प्रिडिक्ट करना, क्योंकि अगर अच्छा दो चीज़ें ना, जैसे अभी आपने भी बोला मैंने भी बोला कि 100 मिलियन प्लस मेल इन बैलेट एंड अर्ली वोटिंग इन हो चुकी हैं। तो ये वो हैं जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं ना। अगर अगर हम क्वेश्चन इस चीज़ का कर रहे हैं कि जो अभी रिसीव नहीं हुए उनके साथ क्या होगा, तो जो नहीं रिसीव हुए उसको 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए साइड पे रख लें। तो इट्स अ बिग नंबर ऑफ बैलेट्स आर ऑलरेडी रिसीव्ड इन, जो काउंटिंग का हिस्सा है एज ऑफ राइट नाउ। अच्छा, अब उसके बाद जब आज डे क्लोज होगा, लेट्स से 50 मिलियन 60 मिलियन पे डे क्लोज होता है, दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ वोट्स। टोटल वोट्स 257 मिलियन है। अगर 157 मिलियन वोट आज के और ऑलरेडी काउंटेड इन जो हो है वो चले गए हैं, तो फिर आप समझे कि उसके बाद कोई इतना ज्यादा बाहर मेल के अंदर नहीं होंगे वोट जिसका कोई इतना बहुत, अनलेस किसी इतना नैरो मार्जिन के ऊपर चला जाए कि किसी एक स्टेट के फ्यू वोट्स के ऊपर जाकर के डिसीजन होना बाकी हो जाए, तो फिर जाकर के शायद इसकी सिग्निफिकेंस को बने। लेकिन मैं इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि अगर इससे चांसेस तब बनते अगर 100 मिलियन वोटर्स की बजाय अगर 30 मिलियन मेल इन बैलेट और अर्ली वोटिंग का टोटल 30 मिलियन होता, तो मैं कहता कि यह ऐसी कोई चीज हो सकती है। इसलिए क्योंकि इतना बड़ा टर्नआउट ऑलरेडी आ चुका है, मौजूद है, इसलिए इसको नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि आज वाशिंगटन डीसी में एक फेडरल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और ऑर्डर किया है यूएसपीएस को, जो मेल का जो महकमा है, कि जी आप पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ओहायो, टेक्सास, फ्लोरिडा और जॉर्जिया के अंदर आपके प्रोसेस के अंदर जितने भी बैलेट हैं उनको इमीडिएटली डिलीवर करें उन जगह पे जहां पे काउंटिंग हो रही है। तो बेसिकली जज के ऑर्डर के ऊपर अगर कोई चीज ये इंटेंशनली होल्ड कर रहे थे, जो टेक्सास के अंदर आइडिया था, फ्लोरिडा के अंदर आइडिया था कि शायद जॉर्जिया के अंदर आइडिया था शायद होल्ड हो रहे हो, तो वो उन्होंने इस ऑर्डर के बाद भी डिलीवर कर दिए होंगे या इन द प्रोसेस होंगे, अगले 2-4 घंटे के अंदर वो डिलीवर हो जाएंगे। वंस दे डिलीवर, उस पर फिर काउंटिंग का प्रोसेस होता है। तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा समझता हूं कि आप कल सुबह तक खींच सकते हैं और कल सुबह आपको एक अच्छी, आज मिडनाइट के बाद किसी भी वक्त आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। जब टर्न आउट बहुत बड़ी तादाद के अंदर होता है तो फिर आपको वेट करने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि टर्नआउट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हो रहा, टर्नआउट उस चेंज की वजह से हो रहा है जिसको लोग देखना चाहते हैं। जैसे आज किसी ने वो एक सोशल मीडिया पे डाला हुआ था कि एक लड़का वोट डालने के लिए लाइन में लगा था और किसी ने उसको आके पूछा कि यार कितनी देर से वेट कर रहे हो, तो उसने बोला मैं 4 साल से वेट कर रहा हूं। तो ये कौम 4 साल से वेट कर रही थी इस दिन का, इसलिए इन्होंने अर्ली वोटिंग में भी अर्ली की और आज भी, आज सुबह से लाइनें लगी हुई थी और बड़े आराम से वोटिंग हो गई है। आई डोंट थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं या अपना जो केयास लाने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी विल हैव दीज क्वेश्चंस इन द मॉर्निंग एंड यू मार्क माय वर्ड्स, वी विल हैव अ क्लियर विक्ट्री फॉर जो बाइडेन बिफोर द सनराइज इंशाल्लाह। जी जॉनी साहब, आप भी ये समझते हैं कि ये मामला जल्दी जो है हल हो जाएगा और इतना कोई बड़ा
जो हम देख रहे हैं जिस तरह से पिक्चर पेश की है ताहिर जावेद साहब ने, इतना बड़ा कोई मुश्किल मरहला नहीं है, डेमोक्रेट्स ले जाएंगे सीट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई ताहिर जावेद साहब की। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो हालात नजर आ रहे हैं, और अभी चूंकि अर्ली वोटिंग जो है ईस्ट कोस्ट से शुरू होती है अगला, लेकिन जो डेमोक्रेट्स की जो मेजर स्टेट्स हैं चंद वेस्ट कोस्ट पे हैं, जैसे कैलिफोर्निया और नेवाडा, ओरेगन वगैरह, तो वाशिंगटन स्टेट है। तो वहां से जो है वो रिजल्ट जो है 3-4 घंटे के बाद आएगा। वो टोटल जो 3 स्टेट्स हैं उनके वो 75 करीब इलेक्टोरल कॉलेज वोट बनते हैं। तो जो अर्ली पोलिंग है, जो रुझान नजर आ रहा है, क्योंकि इस दफा ये हुआ है कि 100 मिलियन लोगों ने तो पहले ही अर्ली वोटिंग कर दी, मेल इन और दूसरे जो अर्ली बैलेट्स हैं उनके। और पिछली दफा 92 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर थे जिन्होंने वोट नहीं डाले थे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो थी इमिग्रेंट्स भी थे, अफ्रीकन अमेरिकन भी थे। तो इस दफा जो प्रोजेक्शन है लास्ट ईयर जो थी 2016 में, टोटल 139 मिलियन जो वोट रजिस्टर्ड हुए थे, आई मीन कास्ट हुए थे। इस दफा ये 160 मिलियन तक ये नंबर चला जाएगा। तो इससे लग रहा है कि लोग गुस्सा में बहुत ज्यादा है, जो खासकर डेमोक्रेट्स हैं। ब्लैक लाइव मैटर की भी मूवमेंट चली, सीनियर सिटीजन है खासकर जो पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा के हैं, वो खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के जो हेल्थ केयर के प्लान्स थे। इमिग्रेंट्स हैं वो खुश नहीं है जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं। तो ये जो हालात नजर आ रहे हैं, अगर जो अपने डेमोक्रेट्स टिपिकल स्टेट्स हैं, जिसमें खासकर ये 3 स्टेट्स बड़ी क्रूशल हैं जिनको ब्लू वॉल कहा जाता है, अगर ये इनको कंटेन कर लेते हैं, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन को, तो मेरे ख्याल में कि ये विक्ट्री जो है इस दफा लग रहा है, जो नंबर्स शो कर रहे हैं कि विक्ट्री जो बाइडेन की होगी। लेकिन इनके रिजल्ट्स जो हैं एक तो लेट आएंगे, और जो मेल इन बैलेट्स वगैरह है सारे, उनके लिए तो 3-4 दिन का टाइम लग सकता हो सकता है कि रिजल्ट उनका टोटल इलेक्शन फ्राइडे को आए। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोट अगर उनको आज ही उनको पता चल जाता है कि उनके वोट ज्यादा है, तो चांसेस हैं कि आज ही इसका फैसला हो जाएगा। आपने देखा कि शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो अगर रिजल्ट्स उनके खिलाफ आए तो वो उन रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे, लेकिन आज उनकी आज जो स्टेट थोड़ी सी डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि वो विक्ट्री अनाउंस नहीं करेंगे अर्ली जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आते। तो देखिए क्या बनता है, इंशाल्लाह वेट करते हैं, लेकिन लग रहा है कि डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी है इस दफा। इरफान साहब, हमारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि लग रहा है डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी है। और अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज़ की, जो 5 साल इम्प्लीमेंटेशन रही, आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो हिकमत अमली थी, तो आज कुछ वोटर्स के बयानात में सुन रहा था, और कुछ वोटर्स ने जब अपने राय का इजहार किया तो एक बात बहुत खुलकर सामने आई। वोटर्स ने कुछ ने रिजेक्ट किया कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो मुआशरा गया है, उसको काउंटर करने के लिए हम डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे हैं। और रिपब्लिकन के वोटर थे, उन्होंने कहा पिछली दफ़ा हमने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था, लेकिन अब हम जो हैं जो बाइडेन को वोट किया। और उसकी रीज़न ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि यूनिटी हो। जिस स्टांस की तरफ डोनाल्ड ट्रंप लेके गए हैं वो एक एक्सट्रीम स्टांस है, और ना सिर्फ एक्सट्रीम स्टांस है बल्कि उसने विद इन द कंट्री यूनिटी को भी ब्रेक किया है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, जो चेंज है, यानी कि जो है नेशनल सिक्योरिटी या जो है फॉरेन रिलेशंस में जो कोई चेंज नहीं है दोनों की पॉलिसी में। डोमेस्टिक है, तो मतलब जो है डोमेस्टिक में भी जो है ये जो चीजें हैं, मतलब जो है वोटर्स जो है वो उस पे आते हैं, एक मतलब जो है वो लोकल इश्यूज पे जो ज्यादा करते हैं अमेरिकन वोटर्स। तो अगर जो है ये चीजें अगर जो है लोकल जो है वो चीजें जो है चलती है, तो उसमें जो है वो है जो होती है गवर्नमेंट होती है, उसके नाला लोग जो है वो अपना माइंड चेंज करते हैं। लेकिन जो 2000 से जो 2016 के इलेक्शन से पहले तक, यानी 2012 के इलेक्शन तक जो ट्रेंड था, उसमें अगर जो है हम ये देखें तो रेड स्टेट जो है रिपब्लिकन की जो है वो कांस्टेंट 179 पर थी, और 2016 में भी यही प्रिडिक्शन थी 179। लेकिन जो है डेमोक्रेटिक जो है 242 वोट थे इलेक्टोरल कॉलेज के, जो रिड्यूस होकर 2016 में
195 हो गए थे। तो जो वो अनडिसाइडेड जिस वोटर की आप बात कर रहे हैं, तो जो 2012 में वो तादाद 117 थी, लेकिन जो है 2016 के इलेक्शन में वो 164 हो गई और उसका नुकसान डेमोक्रेटिक को हुआ था। तो ये जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं कि वो डेमोक्रेटिक की तरफ से जाएंगे, जी तो जी। डेमोक्रेटिक की तरफ से वो उनमें से टूट कर, यानी कि डेमोक्रेटिक की जो 242 सीटें होती थी इलेक्टोरल कॉलेज की, जो बिलीव स्टेट्स की, वो घटकर जो है 195 पर आ गई थी। तो ये भी कोई जो है कोई वो नहीं है कि मतलब जो है इसको इंफर कर लिया जाए कि ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। ये भी अनसर्टेन है कि मतलब जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं वो वाकई जो है होंगे, जैसे कि मतलब 10 करोड़। ठीक। ताहिर जावेद जी जी। ताहिर जावेद साहब ताहिर साहब आपकी जानिब आऊँगा। ताहिर साहब मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेट्स की पॉलिसी कितनी प्रो होंगी, और बताया ये जा रहा है कोई मेजर शिफ्ट नहीं आने वाला पॉलिसी के हवाले से। अगर पाकिस्तान या साउथ एशियन रीजन की बात की जाए वो एक कांस्टेंट रहेगी, 10-15 साल से चलती आ रही है। तो डू यू थिंक कि जो बाइडेन पॉलिसीज will be in our favor? देखें जी, पिछले 4 साल जिस तरह गुजरे हैं उसके अंदर तो कोई फॉरेन पॉलिसी थी ही नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन हर मामले को इस तरह लिया जिस तरह उस वक्त उस टाइम की सिचुएशन थी, और उसको भी उन्होंने इस तरह उसको पोर्ट्रेट किया कि जी मैं बहुत बड़ा कोई सेवियर हूँ और मैं यहाँ पे आकर के दुनिया के सारे मसले हल करा रहा हूँ, जिसके ऊपर इधर उधर के बयान दे कि मैं इसकी सालसी करता हूँ उसकी तो ये किसी भी सूरत में उसके ऊपर कोई फ्रीक उनके साथ अग्री नहीं हुआ और वो अपने ये किनारे वारे मार के बैठ गए। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं थी 4 साल के अंदर। सो बाइडेन की आने के बाद एक सीरियसनेस होगी। आपको ये भी बताऊं कि 2-2.5 साल पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर की बजाय जो डिप्टी एम्बेसडर था वो एक्टिंग एम्बेसडर के तौर पे काम करता रहा, 2.5-3 साल बल्कि। तो ये था डोनाल्ड ट्रंप साहब का एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, pretty much half of the countries of the world। तो पॉलिसी ही नहीं थी। अब चेंज होने के बाद कम से कम एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होगी जिसके ऊपर टेबल पे बैठा जाएगा, कम्युनिकेशन की जाएगी, और सिनेरियोज जो हैं वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं। आज से 4 साल पहले या उससे पहले हालात पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट थे, आज डिफरेंट हैं। उस वक्त हम दहशतगर्दी से निपट रहे थे, उस वक्त मामलात बिल्कुल टोटली डिफरेंट थे। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सी पैक का मामला चल रहा है, चाइना की उसके अंदर पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस पहले से कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है। इसके लिए टेबल के ऊपर बैठ के कन्वर्सेशन पहले से कम नहीं होगी, ज्यादा होगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक नई पॉलिसी मरतब होगी जिसके अंदर मैं समझता हूं कि अमेरिका चाहेगा कि वो इस बिग चेंज के अंदर अपना एक हिस्सा डाले, अपने आप को रेलेवेंट करे वहां पे। और ये भी बताता जाऊं कि पाकिस्तान को भी इसमें सोचना पड़ेगा कि ये चाइना के साथ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने जा रहे हैं और इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, जब कंजम्पशन या 25% मार्केट ही अमेरिका है। ताहिर साहब, दानियाल अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, हमें सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। दो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हवाले से हम बात कर रहे हैं। यूएस पाकिस्तान से चाहता है वॉर ऑन टेरर पे सपोर्ट, और इसके साथ साथ अफगान पीस प्रोसेस पे सपोर्ट। पाकिस्तान सपोर्ट कर भी रहा है। किस हद तक ये पाकिस्तान की सपोर्ट यूएस के लिए मीनिंगफुल रही है, एक तो इस पे आपका कमेंट चाहता हूँ, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि जो कोई भी प्रेसिडेंट आए, चाहे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडेन आए, पाकिस्तान के हवाले से यूएस की पॉलिसीज़, अफगान पीस प्रोसेस को देखा जाए तो उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे आपकी बातें सुन रहा था, आपके तजुर्बा जो है। लेकिन 4 साल में आपने खुद भी देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो किस किस्म की रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान भारत बल्कि यूरोपियन ममालिक के साथ भी। और मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से या इकॉनमी के हवाले से बात नहीं कर रहा। जब जो बाइडेन जो थे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रेसिडेंट ओबामा के, और प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ सबसे बुरे हालात थे। आपको याद होगा कि जितने ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान पर प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पर हुए, किसी सदर ने इस किस्म के जो है इकदाम नहीं किए।
जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, वो अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी रहेगी, ना अमेरिका ना सऊदी अरब इस वक्त अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो पाकिस्तान की क्या अहमियत रह जाती है इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, ये तो हमें आने वाले वक्तों में देखना पड़ेगा कि अगर जो बाइडन आते हैं कि वो किस किस्म की पॉलिसी अपनाते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका जो है इस वक्त निकलना चाह रहा है, और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। अब इतनी इंपॉर्टेंस है, ये तो हमें ये या तो इंडिया के हवाले से हम कह सकते हैं कि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान पर और चाइना पर नजर रखी जा सकती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोपियन ममालिक के हवाले से भी कोई खास इंपॉर्टेंस शो नहीं किया। जी ठीक। मैं जॉनी साहब की जानिब बढ़ूंगा। जॉनी साहब, मुझे ये बताएं कि इंडियन इन्फ्लुएंस देखें और इंडियन टाइज देखें अगर यूएस के साथ, तो हम ये देखते हैं कि पिछले कई दिनों में, पिछले कई आप कह सकते हैं गुज़िश्ता साल, उससे पहले हमें बढ़ते हुए ये टाइज नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया रशिया का अलाय था और कोल्ड वॉर में बड़ा अगेंस्ट रहा है, लेकिन अब जो है डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसी और तरफ जा रही है, चाइना को कंटेन करना है, चाइना को आगे नहीं बढ़ने देना। तो कौन सा कैंडिडेट, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडन की बात करें, कौन सा कैंडिडेट पाकिस्तान के लिए बेहतर है? बिकॉज यूएस की ये पॉलिसी तो है कि इंडिया के साथ अपने रवाबित मजीद बढ़ाने हैं ताकि चाइना को हम किसी तरह से डाउन कर सकें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट से जो बाहर नहीं आ सकेगा, जो FATF की है, फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स है जो इसमें से बाहर नहीं आ सकेगा। तो ये जो बाइडन अगर आते हैं तो इस पे नजरसानी की जा सकती है, पाकिस्तान के साथ उनके बिजनेस रिलेशन जो बेहतर बन सकते हैं। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में पाकिस्तान पे जो IMF से जो कर्जा लेते हैं उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अगले 4 साल हुकूमत में रहते हैं, तो ये दो चीज़ों को, ना तो पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई एड मिलने वाली है, ना पाकिस्तान IMF से रिलेशन बेहतर होंगे, ना पाकिस्तान रियल एस्टेट निकलने देंगे, और कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान पे जो वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर है, जो CPEC को जो स्लो करने का उनका चल रहा है, उसमें से भी जो है ना पाकिस्तान को हेल्प नहीं मिलने वाली। तो मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका में चेंज आता है तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, तो अगर हमारी फॉरेन जो पॉलिसी है, हमारे जो वजीर खारजा हैं, अगर वो इनके साथ कोई अच्छी डील्स करती हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडन के साथ जो है जो बेहतरी की जानब चीज़ें जा सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े अनऑर्थोडॉक्स किस्म के प्रेसिडेंट रहे हैं। देखिए, उन्होंने चाइना इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील थी, डिडंट गो थ्रू, जो उनके बिजनेस की हुई थी। उनको समझ नहीं आती वो क्या कहते हैं। अभी चंद दिनों पहले वो अपनी डिबेट में कह दिया इंडिया इज अ फिल्थी कंट्री, चाइना को भी कह दिया। तो वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। उन्होंने आते ही जो स्टूडेंट्स आते हैं जो डिफरेंट कंट्री से, खासकर जो इंडिया से इधर लोग आ रहे थे जॉब्स के लिए, IT की जॉब्स के लिए, उन्होंने उनके वीज़ास वगैरह सारे सस्पेंड कर दिए थे। वो 6 महीने तक मेरे ख्याल से सस्पेंड रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ सोचते हैं अमेरिका की, अमेरिका फर्स्ट, इसलिए जो टिपिकल जो वहाँ के जो अमेरिकन है वो उनको पसंद भी करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना तो इंटरनेशनल रिलेशन में बिलीव करते हैं, उनकी इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं फॉरेन कंट्री के साथ, यूरोप के साथ देख लें, एशिया के किसी भी कंट्री के साथ देख रहे हैं, वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी गवर्नमेंट का चेंज होना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, और जो बाइडेन आते हैं मैं बेहतरी की जानिब देखूंगा चीज़ें, पाकिस्तान के रिलेशन जो है US के साथ बेहतर होगी। ठीक, इरफान साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। सर, ज़रा बात कर लेते हैं ईरान के हवाले से और न्यूक्लियर डील के हवाले से। तज्जियाकार ये कहते हैं कि अगर जो बाइडन आए तो वो जो जौहरी मुआहदा है उसको रिविज़िट करेंगे। न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई है उसके हवाले से रिकन्सिलिएशन की तरफ जाया जाएगा। डू यू थिंक कि वाकई इस तरफ बात होगी, क्योंकि मामलात जिस नहज पे पहुंच गए हैं, क्या पॉइंट ऑफ नॉन रिटर्न पे तो नहीं है ये मामला? नहीं है कि वो मतलब उसको ज्वाइन करेंगे, और जिसके ऊपर अब तक जो है उन्होंने भी तनकीद की है कि ये जो है ज्यादा बड़ी बात होगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से ट्रम्प से
दूसरे मतलब पहले का हटा कर लाए थे और फिर उनको भी हटा दिया था। तो मैकमास्टर ने भी जो है इसकी मुखालफत की है, वो रिपब्लिकन है, लेकिन जो है बात ये है कि सिर्फ ये फर्क होगा कि टोन डाउन किया जाए इसी पॉलिसी को कि जो रिपब्लिकन सदर चला रहे हैं। ट्रम्प जो है, मतलब आप ये देखें कि वार ऑन टेरर जो है बुश के दौर में की थी, दौर में, और एफआत की पॉलिसी जो थी वो ओबामा ने यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने दी थी। तो ये अमेरिका की जो है वो उसकी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की कह लें या जो है वो जो डीप स्टेट की जो पॉलिसी कह लें, वो टोन डाउन किया जाता है। और जो है ये निकल के जो है अगर जो है मतलब जो ट्रम्प ने किया है, असल चीज ये है कि जो ईरान पर जो है वो सैंक्शन है, ट्रिपलिंग सैंक्शन जो है जो यूएस ने लगाए हुए, जो मैक्सिमम प्रेशर के तहत, असल चीज ये हटेगा या नहीं हटेगा इन प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो है लगाए किसने थे, किस गवर्नमेंट में लगे थे, आप याद कर लेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही लगे थे। और फिर जो है उसको विड्रॉ भी जो है मतलब उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने एक स्थिति के भाई जो है ये जब इतने साल गुजरेंगे तो हम कर लेंगे, तो वो आज तक नहीं हुए। यानी कि वो अब के बहाना के जो है रिपब्लिकन थे, लेकिन जो मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी है ईरान पर, उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रो इसराइल होते हैं। तो जब जो है क्योंकि ये अमेरिका के अपने तो कोई मौफाद नहीं है कि जो है वो ईरान के साथ ये पॉलिसी रखे, लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जो मसला है वो प्रो इसराइल जो उसकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का जो महवर है वो प्रो इसराइल है, जिसकी वजह से जो ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो उसी की वजह से जो है वो उसकी जो डेमोक्रेसी प्रमोशन जो पॉलिसी है वो भी मुतासर होती है। इसराइल को तस्लीम करना है तो क्योंकि जो है इसराइल को तस्लीम करवाना है, तो फिर जो डेमोक्रेसी जब डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर भी जो है उन्होंने जो है डिक्टेटर्स को, मोनार्कीज को, जो अनइलेक्टेड है, हेरिडेटरी है, उनको जो है वो बर्दाश्त किया हुआ और उनको अपना इत्तेहादी बनाया हुआ। तो ये जो चीज है वो अमेरिका की जो पॉलिसी में की काउंसिल रहती है, जो आप उसमें वाशिंगटन की जो फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो इसमें जो असल ये चीज है, अगर जो है ट्रम्प हारते हैं, मतलब जिसके इम्कान बहुत कम है, क्योंकि जो है अमेरिका जो ट्रम्प ने कम से कम जो है इसराइली लॉबी को अपनी तरफ रखा हुआ है। अब कॉर्पोरेट में जो है स्टेक से उनमें से कितने लोग जो है इनके खिलाफ होंगे, ये चीज मैटर करेगी। लेकिन जो चीज है कि मतलब जो है कि हिलरी क्लिंटन को भी पब्लिक वोट जो ज्यादा मिले थे। ताहिर साहब आपकी जाने पाऊंगा सर, ये न्यूक्लियर डील के हवाले से जो है आपसे कमेंट जानना चाहूंगा। जो बाइडन रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहेंगे अगर ईरान से न्यूक्लियर डील के हवाले से मामलात कुछ ना कुछ तय पाते हैं, क्योंकि कासिम सुलेमानी की उसके बाद जब उन पर हमला किया गया, उसके बाद हमने देखा बड़े इंटेंस हो गए यूएस ईरान रिलेशन, और उसके बाद फिर ईरान पे इकनॉमिक सैंक्शंस भी आपको पता है यूएस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक इकॉनमी बैठी हुई है उनकी। तो ईरान खुद भी चाहता है कि इस तमाम मामलात से किसी ना किसी तरह इसके सलूशन की तरफ जाए, रदर देन कि एक ऐसी सिचुएशन में जाया जाए जिससे पूरा मुल्क जो है वो आग की लपेट में आ जाए, चाहे वो यूएस हो, ईरान हो। तो जो बाइडन इस एतबार से कैसे कैंडिडेट आपको लगते हैं? मतलब एक तरफ ट्रंप साहब हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने ऑन द वर्ज ऑफ वॉर जो है वो पुश किया अमेरिका को, लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडन है जो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया इसको किस पर्सपेक्टिव में देखती है, किसको ज़्यादा सपोर्ट हासिल होगी? देखिए जी, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वहाँ पे हमेशा मुल्कों के दरमियान जो मामलात होते हैं वो डिप्लोमेसी, कन्वर्सेशन, टेबल टॉक के साथ होते हैं। और अमेरिका का जो 50-60 इयर्स का जो डिप्लोमेसी है वो ऐसी ही है। अमेरिका लेड the country, they led the world by sitting on the table, by making allies, by using the UN or by using all other forums जिसमें G8 और यूरोपीय यूनियन और किसी को भी आप ले लें, किसी भी तरीके से, किसी भी फार्मूले से अमेरिका वाज लीडिंग by communicating, by sitting, talking, strategic planning. डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए हैं तो इन्होंने एक थ्रेट और बोले यानी बदमाशी और
मार देंगे, ले जाएंगे, कर देंगे। तो ये मामलात के अंदर वो यूनाइटेड स्टेट्स लॉस्ट इट्स ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली जो बाइडेन इज ट्रेडिशनल ताहिर जावेद पॉलिटिशियन, तो साहब, उनकी असल में हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया था, जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ ही लम्हों बाद वोटिंग की जो गिनती है, काउंटिंग है, उसका अमल शुरू हो जाएगा और बाकायदा तौर पर कुछ रियासतों में शुरू भी हो गया है। GTV आपको आगाह करता रहेगा लम्हा ब लम्हा कि US इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। जो बाइडेन होंगे या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसका फैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कंबर से दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।